बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन 4th ऑफ एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। बाकी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, तो आप उसमें से जाकर देख सकते हो। अगर किसी के मिस हुए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए देन लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 4th, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ही हैं ये क्वेश्चंस, तो मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि पूरा क्वेश्चन नहीं डाला है, जस्ट यू हैव टू शो वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसकी कंडीशन मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं फिर से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कंसिस्टेंट की होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 equals to C1/C2 and the other one is A1/A2 not equals to B1/B2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होती है और ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ऐसी इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस वाली, जिसमें नो सॉल्यूशन आता है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ओके, तो जल्दी जल्दी से हम एक बार वैल्यू डालकर इनको देख लेते हैं वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे A1 इज़ 1 एंड B1 इज़ 1, C1 इज़ 5, सेम A2, B2 एंड C2। तो यहाँ आप फाइंड कर लो A1/A2 इज़ 1/2, देन B1/B2 दिस इज़ 1/2 अगेन, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड C1/C2 विच इज़ 5/10। जब आप इसको कट करोगे तो ये भी 1/2 आ गया। तो मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। और ये कंडीशन किसकी है? कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट के साथ साथ आप बता सकते हो कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो कंसिस्टेंट लाइन्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ x - y इक्वल्स टू 8। तो A1 इज़ 1, B1 इज़ -1 एंड C1 इज़ 8। सेम 3 आपका हो गया यहाँ पे -3, आपका B2 हो गया। विथ साइन लेना है, तो A1/A2 1/3, देन B1/B2 माइनस का 1/-3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3, देन C1/C2 इज़ 8/16, ठीक है। ये कट होगा तो 8 2 ज़ा 16 मतलब 1/2। तो इसमें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बट दिस इज़ नॉट इक्वल, तो आप यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दो। दिस शोज़ डैट A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। हैंस क्या हो गई ये लाइंस? इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस हो गई हैं, तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, तो इसमें A1/A2 आप फाइंड करोगे तो 2/2 डैट इज़ 1/1। देन B1/B2 फाइंड करोगे तो 1/-2 डैट इज़ -12, एंड देन C1/C2 फाइंड करोगे तो -6/-2 डैट इज़ माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका +3/1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इसमें तो तीनों ही नॉट इक्वल हैं, तो आपको दोनों ही कंडीशन जो पहले वाली थी बस उनको ही यहाँ पर रिलेट करा दो। A1/A2 इसमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल वी फाइंड इट, बट एक्चुअली इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गई, तो कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे अगेन A1/A2 यू हैव टू फाइंड 2/4 डैट इज़ 1/2, देन B1/B2 विच इज़ -2 -4 cancel out to give 1/2, then C1/C2 -2/-5 दिस वन, ठीक है। अगर इक्वल्स टू के इधर होते हैं आपको वैसे ही करना है विथ साइन, और इधर भी हैं ऑन द साइड ऑफ द x एंड y वेरिएबल, तो भी आपको सेम ही स्टेप्स लेने हैं। तो यहाँ पे 2/5 आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों इक्वल हैं बट दिस इज़ नॉट इक्वल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दीज लाइन्स आर inconsistent because C1/C2 are not equal to A1/A2 and B1/B2, तो inconsistent हो गया। these are parallel lines, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 4th, उसके 4 पार्ट्स थे एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन 5th। इसमें क्या बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन
हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब देखो इसमें ना क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन देयर इज़ अ कॉमा। तो मीन्स रेक्टेंगुलर गार्डन की कुछ एक्स्ट्रा एक फीचर इन्होंने बताया है, बट अगर हम इसको स्किप कर दें इस लाइन को, फ़िलहाल तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। ठीक है, और ये क्या है, लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस सेंटेंस से लेंथ और विड्थ मिल रही है, तो ये पढ़ लेते हैं, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हम विड्थ को एज्यूम कर लेते हैं x और लेंथ को y एज्यूम कर लेते हैं, फिर एक रिलेशन सेट करके पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो हमने क्या बोला कि लेट द विड्थ बी x, और इसीलिए हमारा यहाँ पे जो रिलेशन है वो यहाँ से मिल रहा है, इसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने x और y, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स लेना ज़रूरी है, वरना हम इसको सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते थे रिप्रेजेंट डायरेक्टली। बट यहाँ पे अब क्या बोला है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो आप इसको क्या लिखोगे कि y इक्वल्स टू 4 मोर देन मतलब प्लस विड्थ। ठीक है, 4 मोर देन विड्थ। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पे फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो आपको हाफ द पेरीमीटर है, बल्कि हाफ द पेरीमीटर, ये आपको 36 मीटर दे रखा है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो x प्लस वाई, क्योंकि लेंथ हमारी y है और विड्थ हमारी x है। ठीक है, और इसका हाफ, तो पेरीमीटर का हाफ आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो पेरीमीटर का हाफ आपको डायरेक्टली कितना दे रखा है, 36। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, x प्लस वाई। तो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग, बिकॉज इसमें कोई ग्राफिकली नहीं बोला है, बस क्या है कि फाइंड लेंथ एंड विड्थ, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखो काफ़ी ईजी सा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 + x दिख रही है, और यहाँ पे हमें x + y 36। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आपका पूरा इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम यही करते हैं कि सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 36 इक्वल्स टू x, और y की जगह हमने 4 + x रख दिया, तो ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 36 - 4, एंड दिस इज़ 2x, x + x इज़ 2x, तो ये 32 हो गया। ठीक है, यहाँ से x आपका क्या आ गया, 2 से डिवाइड करके 16। क्लियर, तो x तो हमारा 16 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, y। तो y हमारा क्या था, 4 + x, तो y 4 + 16 हो जाएगा, डैट इज़ 20। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि लेंथ आपकी कितनी आ गई, लेंथ इज़ y 20 मीटर, और विड्थ आपकी कितनी आ गई, दिस इज़ x 16 मीटर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत पूछा जाता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसी है कि गिवन इक्वेशन इज़ दिस, एंड यू हैव टू फॉर्म द इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन यूजिंग दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन बनाओ जो इसके इंटरसेक्टिंग हो, इसी के कोइंसिडेंट हो और इसी के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू, ये होता है ना, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अगर इसकी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो उसमें ये कंडीशन उसके साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करो, बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ, कुछ मत करना, बस इसके x और y वेरिएबल को चेंज कर देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये है 2x + 3y, तो यहाँ कर देना 3y + 2x - 8 = 0। तो आप खुद ब खुद देखोगे
कि जब आप A1/A2 करोगे, A1/A2 आएगा 2/3, B1/B2 आएगा 3/2, तो वो इक्वल नहीं होगा। तो बस सिंपली इंटरसेक्टिंग लाइन में यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स, ठीक है। जो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, 3 को 2 की जगह प्लेस कर दो, 2 को 3 की जगह प्लेस कर दो। अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन होता है 5x + 4y - 10 = 0, और मुझे इसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी होती तो मैं 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4 कर देती, तो ये हो जाता 4x + 5y - 10 = 0। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होती, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रही है 5/4 नॉट इक्वल्स टू 4/5। क्लियर। तो बस सिंपली ये आंसर करके आना है। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इस कंडीशन के लिए क्या करोगे, सिंपली इस इक्वेशन को, क्योंकि इसका ही बनानी है ना कोइंसिडेंट लाइन, तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, चाहे 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, -2 से कर दो, किसी से भी कर दो। तो मैंने ये इक्वेशन यहाँ पे प्लेस करी और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो ईजी लग रहा है, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4x + 6y, 2 8 = 16, 2 0 = 0, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखोगे ना, तो 2/4, 3/6, 8/16, ये सारे के सारे 1/2 के इक्वल आएंगे। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गई। लास्ट इज़ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन में सबको पता है कि C1 इज़ नॉट इक्वल्स टू C2 हो जाता है, बस यही होता है। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना टच, है ना, मतलब जो उसका x और y है उसको एज इट इज़ छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। आपको C चेंज करना है, क्योंकि C1/C2 नॉट इक्वल चाहिए। तो बस जो +8 है उसकी जगह या तो -8 है उसकी जगह +8 कर दो, या -10 कर दो, मतलब इसको चेंज कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी फॉर पैरेलल लाइन। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई फॉर पैरेलल लाइंस। क्लियर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इजी होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में इंटरनल्स जो भी होंगे आपके उसमें भी ये मेंशन करा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दीज 2 इक्वेशन। ठीक है, और फिर इन दोनों इक्वेशन से को जब आप प्लॉट करोगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा इन लाइन से, मतलब ये दोनों लाइंस को यूज़ करके और एक्स एक्सिस को यूज़ करके एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसको शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आई होप शायद बताने हैं। हाँ, यस, यू हैव टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट एज वेल। तो प्लॉटिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते रहो और इस तरह से आपको फाइंड हो जाएगा। तो जैसे मैं एक्स को यहाँ छोड़ देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका वाई -1। ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर वैल्यू प्लेस करूँ, वाई को 0 कर देते हैं, तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 - 1 इज़ -1। फिर y को 1 कर देते हैं तो x हमारा आ जाएगा 1 - 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक छोटी सी ये टेबल बना लेते हैं हम, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया कि टेबल बना लिया करो, इजी हो जाता है। ठीक है, प्लॉटिंग करना, और ये रिक्वायर्ड भी होता है। तो 0 पे 1 था, सॉरी प्लस का 1, और -1 पे x -1 है तो y 0 है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर सफिशेंट। नेक्स्ट सेम इसी तरह यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप 3x को यहाँ छोड़ देते हैं, 12 उधर ले जाएंगे प्लस का, ये माइनस का 2y, और फिर x = 12 - 2y/3। तो हम ऐसी वैल्यू प्लेस करेंगे y की जो कि रिज़ल्ट जो भी दे वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं पहला तो 0 ही ले लेती हूँ क्योंकि 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 12/3 बचेगा विच इज़ 4। ठीक है, नेक्स्ट इज़, फिर आप ले लोग यहाँ पे अगर आप ले लेते हो 6, तो यहाँ पे y = 6 लोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 12/3 डैट इज़ 0। ठीक है, तो हम इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। तो जब आपने इसका एक टेबल फॉर्म करा तो उसमें क्या दिख रहा है, x और y, x 4 है तो y 0 है, और x 0 है तो y 6 है। ठीक है, तो ये टेबल आपका फॉर्म हो गया। अब इसका प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है आपका। ठीक, इस ग्राफ में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से प्लॉटिंग करना है। तो यहाँ पे आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दिस इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 1 का गैप लिया है, इधर भी 1 1 का गैप हो गया आपका।
फिर आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक, अब यहाँ पे जब आपको प्लॉटिंग करना है तो 0 x0 और y आपका 1 है, तो x0 y1 ये पॉइंट हो गया दिस वन। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे हो गया y0 x-1, तो ये पॉइंट हो गया। सेम इसी तरह ये आपने एक लाइन ड्रॉ करी और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर उस इक्वेशन को मेंशन भी कर दो x-y + 1 इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे इधर यहाँ पे x0 लिया है आपका x0 और y6 ये वाला पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, x पे 0 है और y पे 6 है। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपका 4 0, x पे 4 है और y पे आपका 0 है। ठीक है, इसको भी आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आप देखोगे इंटरसेक्ट करती हुई हैं लाइंस। और जब आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके ये एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर करोगे तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है B, इसको E और इसको D। ठीक है, तो EBD हमारा ट्राइंगल बन गया। अब E के अगर हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन करें तो E का कोऑर्डिनेट कैसे लोगे, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पे इधर, तो y की वैल्यू 3 है और x की 2 है, तो ये 2 3 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आप D का पॉइंट देखोगे तो D का पॉइंट आपने खुद ही मेंशन, मैंने अभी लिखा है 4 0, और ऐसी B का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा -1 0। तो ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट ट्राइंगल के पता चल गए। शेड करने के लिए बोला था तो ये हमने शेड कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।